वकील हैं, उन्होंने जो केस के हवाले से जो कानूनी पहलू हैं उन पे अपने आर्गुमेंट्स जारी रखे और अब ये केस जो है कल इंशाल्लाह सुबह 10 बजे वो अपने दलाइल जारी रखेंगे। तो जैसा कि मैंने कल कहा था कि हमें उम्मीद है कि अब ये अपने दलाइल जल्द अज जल्द मुकम्मल करेंगे और जो हमने जवाब देने हम देके तो फिर उम्मीद है कि ये केस का फैसला महफूज हो जाए। लेकिन अभी तक दलाइल कानूनी पहलुओं पे जारी हैं और चूँकि मैं तकरीबन 8 साल से ये केस में साथ हूँ तो मैं ये शायद पता नहीं कितनी दफ़ा मैं यही दलाइल सुन चुका हूँ। बहरहाल ये उनका इस्तकाक है, वो दलाइल देते जाएंगे। अब इसमें मैं आपके सामने थोड़ा सा ये रखना चाहता हूँ कि ये केस इतनी तवालत क्यों इख्तियार किया। 4 जनवरी को इस साल स्क्रूटनी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जमा कराई थी, हमसे शेयर की गई। ये वो स्क्रूटनी कमेटी है जिसको मार्च 2018 में 1 महीने का टाइम दिया गया था। 4 साल बाद उन्होंने जमा की, यहाँ से पेशरफ शुरू हुई। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तमाम खुफिया पहलू ख़त्म किए और दोनों फरीकों को कहा कि वो अपने कमेंट्स जो हैं स्क्रूटनी कमेटी रिपोर्ट पे जमा कराएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 15 मार्च को इस साल अपने जो कमेंट्स थे वो जमा कराए और साथ ही उन्होंने हाई कोर्ट में एक पिटिशन कर दी कि ये जो इनका जवाब है ये अकबर बाबर से खुफिया रखा जाए। अब उसकी वजह ये थी कि क्योंकि वो हमारे पास दस्तावेज़ात तो हमारे पास मिल गई, हमें इलेक्शन कमीशन ने हमें इजाज़त दे दी। उस दस्तावेज़ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 11 अकाउंट्स जो कि स्टेट बैंक के ज़रिए हासिल किए गए थे उनसे लाताल्लुकी का इजहार किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लिख के दिया कि ये 11 अकाउंट से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, इन अकाउंट्स को उनकी मर्जी के खिलाफ खोला गया। इन अकाउंट्स का इल्म उनको उस वक्त हुआ जब स्टेट बैंक के ज़रिए उनकी दस्तावेज़ात और अकाउंट्स इलेक्शन कमीशन में जमा कराएं, जबकि मेरे पास दस्तावेजी सबूत है कि ये अकाउंट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मरकज़ी सेंट्रल फाइनेंस बोर्ड और जो सेंट्रल फाइनेंस सेक्रेटरी हैं सरदार अजहर तारिक जो उस वक्त थे, उनके दस्तखतों से ये अकाउंट्स ऑपरेट हो रहे थे। तो ये मामला उन्होंने मार्च 15 को ये झूठ बोला क्योंकि स्क्रूटनी कमेटी की जो रिपोर्ट है उसमें इनके खुफिया अकाउंट्स का पर्दा चाक हो गया। उसमें बड़े पैमाने पे जो इन्होंने अकाउंट्स खुफिया रखे वो सामने आ गए। अब आप अंदाज़ा लगाइए, आज इलेक्शन कमीशन में जो अमेरिका में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2 गैर कानूनी कंपनियां खोली थी, आज उन्होंने ये दावा किया है कि वहाँ से जो पूरा पैसा पाकिस्तान आना था वो पूरा पैसा नहीं आया और उन्होंने इस सिलसिले में जो कंपनियां हैं अमेरिका में उनका पैसा इन्होंने वसूल नहीं किया, जो कि गलत बयानी है। और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि उनके जो वहाँ पे एजेंट थे डॉक्टर नसरुल्लाह, उनके खिलाफ इन्होंने कार्रवाई की है और वो इनके ट्रेजरर थे। ये जो पैसे हैं इससे वो लाताल्लुकी का इजहार कर रहे हैं। तो यानी आज फिर इन्होंने अपने ही जो अपॉइंटेड ट्रेजरर हैं उस कंपनी के उस पे सारा मलबा डाल दिया कि अगर तो कोई गैर कानूनी फंडिंग हुई है उसके जिम्मेदार वो है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं है। तो ये आज एक ताज़ा तरीन उन्होंने ये बात की है और इल्ज़ाम जो है ये दूसरों पे डाल रहे हैं। जैसा कि मैंने 11 अकाउंट्स का जिक्र किया कि 11 अकाउंट्स जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डिसोन किए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लिख के देता है कि ये अकाउंट्स असद कैसर चलाते थे, इमरान इस्माइल चलाते थे, शाह फरमान चलाते थे, मियाँ महमूद रशीद चलाते थे, समर अली खान चलाते थे, नजीब हारून चलाते थे, यहाँ तक कि उनके मरहूम इमरान के मरहूम दोस्त हसन रशीद वो चलाते थे। अब सवाल पैदा होता है कि स्टेट बैंक से तो ये रिकॉर्ड 2018 में आया, उसके बाद इन्होंने इन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की? ये तो बड़ा संगीन जुर्म है। ना सिर्फ ये कि एक गैर कानूनी तौर पे अकाउंट चलाना,
बल्कि ये कि उसमें जो रकूम आई है उससे भी पीटीआई दस्तबरदार हो गई कि गैर मुल्की जितना पैसा आया, जितना पाकिस्तान में पैसा आया इन अकाउंटों में, 11 अकाउंटों में, उससे उनका कोई ताल्लुक नहीं है। आज उसकी एक और कड़ी थी कि इनका अपना जो अपॉइंटेड ट्रेजरर है डॉक्टर नसरुल्ला, उससे उन्होंने लाताल्लुकी का इजहार किया कि अगर कोई गैर कानूनी फंडिंग है तो वो जिम्मेदार है, उसने तमाम पैसा हमें यहाँ रिमिट नहीं किया। तो बहरहाल ये अब वो ब्लेम गेम शुरू हो गई है और ये एक दूसरे पे ब्लेम डालते हैं। अब मैं आगे ये कहना चाहता हूँ कि खान साहब अब जेलम में जब कहते हैं कि भारत ने 600 लोगों को हायर किया है कि वो पाकिस्तानी फौज को बदनाम करे, खान साहब आप जब वजीर आजम थे तो आपने खड़े होकर इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की तारीफ की थी। आपको किसने खड़ा किया था? आपने खुद इंडिया की तारीफें की थी, जो इंडिया में जश्न मनाया गया और पाकिस्तान की बड़ी हजीमत उठाना पड़ी, बदनामी करना पड़ी। तो ये जो बदनामी हो रही है ये आप खुद कर रहे हैं। ये आपके जो पार्टी के जो ट्रोल्स हैं जो सोशल मीडिया पे हैं, ये उसके जरिए एक मुनज़्ज़म कैंपेन चल रही है जो इदारों को बदनाम कर रही है, जो पाक फौज को बदनाम कर रही है, जो पाक फौज को और अवाम को आमने सामने लाने की एक बहुत बड़ी साजिश है। जैसा कि मैंने कल कहा, तो इसमें कोई इंडिया पे आप इल्ज़ाम डालते हैं। इंडिया तो हमारा दुश्मन है, वो तो चाहता है कि पाकिस्तान में इंतशार फैले। उसको इंतशार पाकिस्तान में फैलाने में सबसे बड़ा अलाकार कौन है? वो तो आप साबित हो रहे हैं। हकीकी तौर पे तो आपने अपने इदारों को बदनाम करना शुरू किया है। आखिर में मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 4 मुलाजमीन के अकाउंट्स में पैसा आया, बहुत बड़े पैमाने पे पैसा आया, और वो पीटीआई की एक दस्तावेज है जिसमें पीटीआई का जो मरकजी बोर्ड है, जिसमें आमिर कियानी है, जिसमें सैफुल्लाह नियाजी है, जिसमें सरदार हज़रत तारिक खान है, जिसमें तारिक शेख है, जिसमें डॉक्टर मोहम्मद है, जिसमें कर्नल यूनुस अली रजा है, उनके दस्तखत मौजूद हैं। 4 मुलाजमीन के नाम हैं, उनके शनाख्ती कार्ड नंबर हैं, जिनको उन्होंने बाकायदा इजाज़त दी कि पाकिस्तान और बैरून मुल्क से फंड इकट्ठा करें। उसमें लिखा हुआ है कॉपी टू इमरान खान एंड कॉपी टू डॉक्टर आरिफ अलवी, यानी इनकी रजामंदी से हुआ है। तो आज मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि इससे पहले भी मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत थी 2016 में, मैंने 2 खत लिखे। चौधरी निसार उस वक्त इंटीरियर मिनिस्टर थे। मैंने उनसे ये दरख्वास्त की कि ये केस है, ये रिकॉर्ड है, आप FIA के जरिए इनकी बैंक स्टेटमेंट्स निकलवाए, तहकीकात करवाए। उन्होंने जवाब तक देना गवारा नहीं किया। यहाँ तक कि फिर उसके बाद जब हुकूमत बदली तो मैंने एहसन इकबाल साहब को भी खत लिखा कि आप इन अकाउंट्स की तहकीकात कीजिए। उन्होंने भी जवाब देना गवारा नहीं किया। उसके बावजूद फिर जब इलेक्शन कमीशन ने जुलाई 2018 में स्टेट बैंक को लिखा तो ये तमाम मवाद आ गया। अब मैं ये मुतालबा करता हूँ मौजूदा हुकूमत से कि ये जो 4 मुलाजमीन के अकाउंट्स हैं और वो जो 4 मुलाजमीन हैं ये आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटेरिएट में मुलाजिम हैं। इसमें करोड़ों रुपए गैर कानूनी ज़राए से, हुंडी से, मनी लॉन्ड्रिंग का और मुख्तलिफ गैर कानूनी, जिसको कम्प्लीटली जाहिर नहीं किया गया, ये मौजूद है। तहकीकात चंद घंटों की है, इसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूँ, मैं इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह से मुतालबा करता हूँ कि ये 4 मुलाजमीन जो है इनके खिलाफ बाकायदा तहकीकात और इनके बयान अभी तक क्यों नहीं रिकॉर्ड किए गए? ये तो चंद दिनों की मार है। आपके सामने वो हकीकत आ जाएगी कि इसमें पैसा आया कहाँ से, करोड़ों रुपए, और इस पैसे को लेके कौन गया कैश चेक के हिसाब से, कौन लीडरान इसमें मुलविस है, ये तमाम हक़ाइक़ सामने आ जाएंगे। तो मेरा मुतालबा है मौजूदा हुकूमत से कि जैसे कि पहले उन्होंने मुकम्मल तौर पे इस केस और ये जो मेरी दरख्वास्तें थी इसको नज़रअंदाज किया, आज वक्त का तकाजा है कि ये तमाम हक़ाइक़ अवाम के सामने आए और इस पर मरबूत और फौरन कार्रवाई की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अकबर एस बाबर इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा